यह एक सिलेंडर वाले की कहानी वीडियो है जो घर घर सिलेंडर पहुंचाया करता था। वो सोचता है कि कॉल तो मुझे यहीं से आई थी और यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा सिलेंडर लेने के लिए। ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे साथ मजाक करने लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार और घुमा के देखता हूँ, शायद कोई आ जाए। फिर वह वहीं से घुमाना स्टार्ट कर देता है, फिर भी उसके पास कोई सिलेंडर लेने नहीं आता है। फिर कुछ देर चलते हुए भी एक बंदा तो आ जाता है, वहाँ से सिलेंडर लेके जाने लगता है। फिर वह सोचता है ये तो मेरा कस्टमर था पर दूसरा नहीं आया। तभी यह भी सोचता है आज क्या बात है, आज मेरी गली छोड़ के उसने इस गली में आ गया। ऐसा तो नहीं ना कि कोई इसे बेवकूफ़ बना रहा हो। चलो कोई बात नहीं, जो होगा ऊपर वाला देखेगा। देखते हैं, मेरा काम तो हो गया, मैंने एक सिलेंडर ले लिया। तभी वह कहती है कि तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ पता नहीं क्या कर रहे हो। बाहर सिलेंडर वाला मेरे को लगता है मेरे जाने में देर हो गई, वो चला गया। तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था ना। तुम इतना लेट जाओगे तो वो तुम्हारा इंतज़ार थोड़ी करेगा। वो तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी है जो तुम्हारा बैठ के इंतज़ार करेगा कि हाँ वो आएंगे तो मैं सिलेंडर दूंगा। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था। यह भी काम आपका है, फिर आप मुझे किस लिए कहते हैं करने के लिए? क्या इतना भारी सिलेंडर मुझसे उठता है? फिर भी आप नहीं करते हैं, दिन भर बैठे ही रहते हैं, ना कोई काम ना कोई कुछ। एक ये भी नहीं काम कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब तो मुझे ज्ञान न दे कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। चल ठीक है, मैं जाके बाहर देखता हूँ, अगर कोई मिलेगा तो पूछूंगा। तू जा अपना काम कर। भाई यहाँ पे किसी सिलेंडर वाले को जाते हुए देखे हो आप? मेरे घर में सिलेंडर तो ख़त्म हो गया है और लकड़ भी नहीं है जिसे जला के खाना बना लिया जाए। बच्चे भूखे हैं, देखे हो? भाई थोड़ी देर पहले ही तो सिलेंडर वाला चला गया। कह रहा था वो कि हाँ इधर से कॉल आया था पर कोई लेने नहीं आया। अब देखो आगे क्या होता है। पर भाई एक बात मालूम है तुम्हें, राजा एक मंत्री को भेज रहा है हमारे तरफ। देखो क्या बात है सेनापति, बताओ। राजा तुमने उसको भेजा नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जाके गांव में डंका पिटवाओ कि हाँ हम कुछ ऐलान करने आने वाले हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जाओ जल्दी। तभी वह भी चला जाता है और डंका वाले को कह देता है। वो चिल्लाता है, गांव वालों सुनो सुनो, एक राजा की तरफ से नोटिस आया हुआ है तुम लोग के लिए। गांव वालों सुनो सुनो, कहाँ पे हो तुम लोग? दिख नहीं रहे हो आज। आओ आओ मेरे पास जल्दी आओ। तभी कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें कहने लगता है कि राजा आप इस से चुनाव लड़ेंगे, तुम लोग उसी को वोट देना ताकि तुम्हारा आने वाला भविष्य वह सुधार सके, क्योंकि हमने देखा है तुम लोग किस हाल में रहते हो। भाई मैं एक बात कहूँ, हमारा तो पता नहीं पर राजा अपना जरूर बना लेगा घर द्वार हर एक चीज़, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी रहन सहन है उस हिसाब तो हम लोग और रोड पे आ जाएंगे। सही बात तो कह रहा है मेरा दोस्त, तुम किस लिए इसे झुठला रहे हो? क्या राजा को तुम नहीं जानते हो कि उसका रहन सहन कैसा है? और एक बात और सुन लो भाई, हम तो उन्हें ना वोट दिए हैं ना देंगे। हमारे गांव से हमेशा ठाकुर जीतता आया है और वही जीतेगा। और जाके तुम अपने राजा से कह दो और ये ढोल बजाना बंद करो, क्योंकि हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। तभी वह कहता है पता नहीं कैसे यह लोग हैं, ना कुछ सुनते हैं ना कोई देखते हैं, बस जो देखे उसी पे विश्वास। ठाकुर जी आपको मालूम है कि राजा ने अपने मंत्री को भेजा था हम लोग को वर्गलाने के लिए। आप जल्दी से कुछ करें, ऐसा ना हो कि यह सारे लोग उधर निकल जाएं। आप क्या सोच रहे हैं? ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा राजा जी, आप क्यों नहीं बात सुन रहे हैं? आप यहाँ पे मज़े में चाय पी रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तख्ता पलट हो जाए और आप हार जाएं। आप टेंशन मत लीजिए अम्मा जी, मैं सब सुन रहा हूँ जो आपने कहा, जो आपके लड़कों ने कहा। पर जब आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ भाई, ठाकुर जी इतने जल्दी किस लिए चले गए? हम लोग भी तो आ रहे थे।
तुमने उन्हें रोका नहीं? क्या बात हो गई तुम लोग की जो वो चले गए? क्या मेरे लिए भी? भाई क्या बताऊं, हम लोग तो उन्हें समझा रहे थे पर वो लगता है समझने के मूड में ही नहीं थे। पता नहीं कब लेके चाय पी रहे थे कि क्या पी रहे थे। हम लोग की बात आधा अधूरा सुन के ही वो चले गए। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, जो होगा ऊपर वाले के लिए बेहतर ही होगा। क्योंकि क्या बताऊं अम्मा जी, ना ये ठाकुर कुछ करता है ना राजा कुछ करता है। हम लोग की तो जैसे लगती है जिंदगी ही यह हो जा रही है। मैं क्या करूं ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मतलब भैया सबकी वही हाल है, तुम्हारा अलग ही नहीं है। जब सबका वही हाल है तो सबका तुम्हारा भी तो वही हाल होगा। बात तो ठीक कह रही हो भाभी जी, पर बंदे को अपने से भी तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए ना। हम लोग तो कभी कभी वो भी नहीं करते हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमें। इसका अगला पार्ट आएगा भाई।